हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ रिलेटेड टू डीआरडीओ। जैसे कि आप लोग को सभी को पता हो चुका होगा कि डीआरडीओ ने अपना वैकेंसी रिलीज किया हुआ है जिसमें बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं। लेकिन मैं जो है कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ यहाँ पर, स्पेशल इन द सेंस कि क्या करें, है ना, क्योंकि आपके सर पे अभी एसएससी जेई है ना, और आरआरबी जेई आने की उम्मीद थी, और इस बीच डीआरडीओ जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के सामने खड़ा है, तो इसकी तैयारी किस तरीके से करें, क्या क्या करना होगा, क्या एसएससी जेई से ये अलग होगा और कितने दिन बाद इसके दोनों पेपर का डिफरेंस होगा। यहां पर टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी वेटेज अच्छा खासा दिया हुआ है। बात करें सिर्फ अब तक हम जेई की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे आईटीआई वाले बच्चे के लिए भी बहुत जबरदस्त मौका दिया गया है, यानी दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। 50% सीट आप ये लगा लो कि लगभग डिप्लोमा वाले के लिए है, तो 50% सीट ही आपके आईटीआई वाले के लिए बच्चे हैं के लिए भी है। तो दोनों एकदम बहुत अच्छे से तैयार रहे, और मैं इसके कुछ खास बातों की चर्चा करूंगा। ये नहीं कि ये नोटिफिकेशन है उनको भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन कैसे इसकी तैयारी करनी है, एसएससी जेई को कैसे साथ में लेके चलना है, आरआरबी जेई का जो प्लानिंग है उससे कितना अंतर रखता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कितनी सिमिलरिटी है, इन सारी चीजों की चर्चा होगी। आइए मैं पहले बात कर लेता हूं आपसे इसके रिगार्डिंग। मैं एक बार बात करता हूं जी। अगर यहां आप देखोगे तो आपको जो है ये जो है डीआरडीओ ने वैकेंसी दिया है जिसकी एडवर्टाइजमेंट है 23 सितंबर से इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन 3 सितंबर नॉट 3 सितंबर से इनके दिए गए हैं। अगर मैं यहां बात करूं, एक बार मैं इसको ठीक से ओपन कर लूं फिर आपके लिए कुछ दिखाता हूं। आइए जी, आइए यहां जब आप देखोगे तो इनमें क्या है, 3 सितंबर से इनके फॉर्म फिलिंग डेट है। क्या हो गया इसको, वेट वेट वेट, चलिए आइए जी, मैं अगर यहां बात करूं ना, वेट अ सेकेंड, आइए यहां मैं पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं क्या क्या है इसके अंदर। तो देखिएगा, ऑलमोस्ट इनके, मैं सीट की बात करूं सभी को पता होगा, सीट की बात करूं मैं सभी को पता होगा। तो सीट खासकर यहां पे सरप्राइज जो कर रहा है मैकेनिकल वाले बच्चों को, बहुत अच्छे से डेडिकेशन से तैयारी करनी होगी। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने जिस तरीके से उनकी वैकेंसी आती है। अगर मैं सिविल की बात करूं तो कोई खास यहां पे देखने को उनको नहीं मिलेगा। 25 पोस्टें यहां पर देखिएगा। शुरुआत करता हूं मैं आपको यहां पे सिविल वाले के लिए, तो कोई खास नहीं है, यहां पे 25 पोस्टें दी गई है ना। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इसमें 17, दूसरा ये ट्रिपल ई वाले के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 68, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, 192। ओके 9, यहां पे आपको सभी चीजें तो पता है, यहां पे सभी चीज पता है। सबसे पहले मैं चलता हूं एग्जाम के पैटर्न पे, है ना, सबसे पहले मैं चलूंगा एग्जाम के पैटर्न पे जी। सबके पोस्टें पता है आपको किस तरीके से, आईटीआई वाले का भी वही सीन है। अगर बात करूं मैं यहां पे एग्जाम की, तो देखिएगा सीबीटी शेड्यूल कर रहा है 2 पार्ट में, है ना, जिसमें कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी जो है दिया गया है, रीजनिंग एज इट इज दिया गया है, ओके, जनरल अवेयरनेस जीए, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पॉलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे एडिशनल है। एसएससी जेई से क्या अलग है सर, एक मैथ्स दिया हुआ है और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है। दूसरा जनरल साइंस की चर्चा करूं, है ना, जनरल साइंस का यहाँ पे दिया हुआ है। तो 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स है, 90 मिनट, तब तो बहुत बढ़िया टाइम है जी, है ना। 1.5 घंटा का समय दिया है 120 क्वेश्चन के लिए, तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एसएससी जेई के अंदर 100 क्वेश्चन में आपको 1 घंटा ही वक्त देना पड़ता है, या 1 घंटा 10 मिनट तक हार्डली देते हो। ओके, फिर सीबीटी 2 होगा जो आपके कोर पेपर का होगा। तो सर ये इसमें कितनी सिमिलरिटी है, इसमें अगर सिमिलरिटी देखें तो जस्ट एसएससी जेई जैसा ही तो है, बस आपको एडिशनल थोड़ा सा मैथ्स
जिसको आप आरआरबी जेईई के लिए भी पढ़ते हो, और थोड़ा सा लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, वो भी बेसिक नॉलेज इंग्लिश का आपको होना चाहिए। ओके, अगेन मैं अगर बात करूं यहाँ पे फॉर आईटीआई वाले बच्चे के लिए भी हमारे यहाँ ऑलरेडी कोर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे देखना आपको सीबीटी 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सेम सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इसी के साथ पेपर 1 में इसको उसके खुद के ट्रेड का भी क्वेश्चन आएगा। 40 नंबर और 80 नंबर का रेशियो रहेगा, 120 नंबर के आएंगे, 90 मिनट यहाँ भी मिलेगा। तो जो आईटीआई वाला बच्चा है उसको ट्रेड के साथ साथ नॉन टेक का पेपर 1 होगा एक साथ, जबकि जो डिप्लोमा वाला बच्चा होगा उसकी बात की जाए तो उनको जेईई की तैयारी जो है पहले एक सेगमेंट में नॉन टेक की करनी होगी डीआरडीओ के लिए, और दूसरे सेगमेंट में टेक्निकल की करनी होगी। इसका जो दूसरा पेपर है वो कुछ नहीं है, एक सेंटर में बुला के आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह थोड़ा बहुत कराए जाएंगे कुछ, और वहां से आपको मतलब कुछ ये समझो ना प्रैक्टिकल होंगे, कुछ ज्यादा इंक्वायरी ली जाएंगी, प्रैक्टिकल तो कितना ही कराएगा, है ना। चलिए, तो ये ऑल अबाउट है आपके डीआरडीओ का। तो आईटीआई वाले के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए देखिए कितने हैं जी, टोटल 106, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जी। एक कोपा है ना, कोपा वाले के 139, और यहाँ देखिए फिटर वाले जिसका कोर्स चलता है यहाँ पे 127, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 113, तो इनके लिए भी एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आईटीआई वाले और ये दोनों इसकी अच्छे से तैयारी करेगा। नौ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए जो है लगातार एक डिजाइन करेक्टेड वे में और बिल्कुल स्पेसिफाइड वे को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रखी है इसके रिगार्डिंग, स्पेशली फॉर डीआरडीओ स्पेशल। ओके, इसमें अभी आपको मैथ्स भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये अभी एसएससी जेईई से थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो इसमें मैथ्स भी आपके अपडेट होंगे जी। नाउ मैं अगर इसमें बात करूं आपसे, तो यहां पर देखेंगे इसकी सिलेबस को कैसे करा जाए जी, है ना। इसके सिलेबस की बात करूं, देखिए एसएससी जेईई का जो सिलेबस है, एसएससी जेईई का जो सिलेबस है उसमें अलग से आप क्या करो, एक थोड़ा सा मैथ्स डाल दो और उसमें थोड़ा सा इंग्लिश के बेसिक्स नॉलेज डाल दो, है ना। ये मिलके आपको क्या बना रहा है जी, आपको डीआरडीओ का सिलेबस दिया है, एकदम बहुत अच्छा समय भी दिया हुआ है, सिलेबस भी है बढ़िया, है ना। ऐसा नहीं है कुछ अटपटा चीज दे दिया, एकदम कॉम्पैक्ट सिलेबस है जी। 9 यही मिलके सर, यही दोनों मिलके तो आपका क्या बना लेता है जी, आरआरबी जेईई। आरआरबी जेईई में सर आपको ये पता होना चाहिए कि आरआरबी जेईई में भी इंग्लिश नहीं पूछता। तो कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की किसी भी कोर्स में ऑलरेडी इनरोल हो, तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं फिर आपको किसी और कोर्स की ओर मूव नहीं करना जी, उसी को बहुत अच्छे से करिए, बस एडिशनल में मैथ्स और लैंग्वेज को पढ़िए। लेकिन किसी ने चाहा कि अभी तक मैंने कोई कोर्स इनरोल नहीं किया है और मुझे एक डेडिकेटेड वे में कोर्स को स्टडी करना है, तो वो डीआरडीओ के स्पेशल कोर्स को इनरोल कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर जाके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डीआरडीओ एग्जाम्स। ओके, पूरी मेहनत से करिए। देखिए, जिसको लगता है ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी कई ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं जिसमें यह पता चल जाए कि सर किस किस एग्जाम की कैसे तैयारी करूं। कई बार बच्चे ना थक जाते हैं, उनको लगता है कि ये चीजें अपन अब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मोस्टली बच्चों में ये हुआ है कि 3 महीने का जो नेक्स्ट अभी एसएससी का एग्जाम है, 3 महीना भी नहीं बचे हैं, वहां पे बच्चे इतने बारूद की रफ्तार से, गोली की रफ्तार से तैयारी करने में लगे हुए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी तैयारी में जुड़ गए हैं जो अभी अभी नए आए हैं, और वो चाहता है 3 महीने में हम भी फाइट कर जाएं। तो ऐसा इंपॉसिबल हो पाता है, मतलब कि आप ये समझो कि उस रफ्तार में आप नहीं जाएंगे, हाँ इस रफ्तार में आप बह जाएंगे, यानी आगे की ओर तो बढ़ेंगे, पर आप में वो क्वालिटी बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट अभी लगातार इधर कुछ महीनों पहले इनरोल हुआ है और अपकमिंग एसएससी में ही फाइट करना चाहता है, तो वो घबराए नहीं, पेशेंस के साथ स्टडी करें। उनको एक चीज खाली हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मैं अगर कॉन्सेप्ट ज्ञान करता हूं, मैं अगर नॉलेज गेन कर रहा हूं, तो मुझे आज नहीं तो कल वो चीज अचीव होना है।
हमेशा अपने कॉन्सेप्ट अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जिंदगी में। एग्जाम बड़ी चीज नहीं है। अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो एग्जाम ही क्या दुनिया का हर चीज आगे आपको लेके जाएगा। ठीक है ना। तो यहां मैं बात करूं, ये इसके डीआरडीओ के सिलेबस है। आईटीआई वाले बच्चे के लिए भी, आईटीआई वाले बच्चे के लिए भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपको बेशक कंटेंट मिलेगा। आप लोग इसकी बढ़िया से तैयारी करेंगे जी। वैकेंसी आते रहती है डे बाय डे। कोई चीज एक दिन में सीमित नहीं होता कि यही हमारे लिए लास्ट है, ऐसा कभी नहीं सोचना है जी। जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके तैयारी करे, पेशेंस से करे, है ना। बहुत ज्यादा फास्ट में भागने की कोशिश ना करे कि गोली की रफ्तार से पढ़ लिया, लो इस बार कुछ नहीं हुआ, समय भी बर्बाद कर दिए और फिर अगले बार के लिए नहीं। रणनीति तो बनानी है कि इस बार भी करना है, पर पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि कंपटीशन उससे कर रहे हो जो 4 साल से तैयारी कर रहा हो, जो 2 साल से तैयारी कर रहा हो, उससे अगर कंपटीशन करोगे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखना। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार रखिए और इसको अच्छे से तैयारी करके एक प्रॉपर वे में नॉलेज गेन करने का कोशिश करेंगे। पहले अगर नॉलेज गेन होगा तो चीजें अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डीआरडीओ। हम मिलेंगे आपसे डीआरडीओ की तैयारी के बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ और इसके बेहतर कोर्स कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।